स्वागत है मित्रों, आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल में। तो यूके ट्रिपल एससी स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम 2025 के लिए हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर श्रृंखला करके एक प्लेलिस्ट बनाएंगे और इसमें हम प्रत्येक दिन दो महत्वपूर्ण चैप्टर के वीडियो या तीन जितना भी होगा हम कोशिश करेंगे अपलोड चैनल में। तो आप लोग इस सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर सीरीज़, जहाँ पर हम 100 डेज यानी 100 दिनों का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इसके अंतर्गत हम उत्तराखंड, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल सभी विषयों पे जाएंगे और महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर के आएंगे, जहाँ से सवाल बनेगा ही बनेगा आपके एग्ज़ाम में। तो इसका शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, आप सुन भी सकते हैं बस, ठीक है। तो टारगेट आज फर्स्ट डे है और कोशिश करेंगे हम एक दिन में 2 वीडियो या 3 वीडियो अपलोड करेंगे हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर सीरीज़ का, ठीक है। तो आइए आज सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मित्रों पर्वतीय क्षेत्र के प्रमुख व्यंजन से, क्योंकि यहाँ से आजकल सवाल पूछे जा रहे हैं कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली से। तो पहला प्रश्न है झंगोरा। आप लोगों ने सुना भी होगा, झंगोरा की खीर बनाई जाती है जिसे सावा कहा जाता है, ओके। मड़वा जिसे कोदो या कोदा कहा जाता है, इसकी रोटी बनाई जाती है। तो महत्वपूर्ण है, कोदो से क्या बनाया जाता है? रोटी। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा भी गया है इससे पहले। इसके बाद नेक्स्ट अरसा। अरसा किसे कहते हैं? तो चावल के बने होते हैं अरसा। लड़की को ससुराल के लिए कलियों के रूप में दिए जाते हैं अरसा। यानी चावल के बने होते हैं जो पकवान, जब लड़की को ससुराल के लिए भेजा जाता है तो उस समय पे कलियों के रूप में दिया जाता है अरसा। महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। चावल से निम्न में से क्या बनाए जाते हैं? तो अरसा। नेक्स्ट है फानू। फानू। फानू होता है गहत की दाल से बनाया जाता है, पहाड़ी व्यंजन है जिसे आप गथवानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गथवानी। पूछा गया सवाल है गहत से बनाया जाने वाला व्यंजन पहाड़ी में किस नाम से प्रयुक्त किया जाता है? तो गथवानी। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्वाले। गढ़वाली में पूरी को स्वाले कहा जाता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बाड़ी। मड़वा या कोदो का हलवा होता है जो ब्लैक ब्लैक कलर का होता है, खाने में बहुत टेस्टी होता है मित्रों, ज़रूर खाइएगा, ठीक है। और दक्षिण भारत में मड़वे को रागी कहा जाता है या कोदो भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है रोट। आप लोगों ने रोट भी देखा होगा और खाया भी होगा। जब देवी देवताओं का भोग लगाया जाता है तो उस समय पे बनाया जाता है मंदिरों में। तो देवी और देवताओं को पूजा के समय चढ़ाया जाता है रोट, ठीक है। नेक्स्ट है थिचवानी। थिचवानी मतलब पत्थर पे किसी चीज़ को क्या करके, पीस करके, यानी ऊपर से जब आलू को पीस करके बनाया जाने वाला साग थचवानी कहते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, किसी चीज़ को जब ऊपर से दूसरे पत्थर से दबाया जाता है यानी पीसा जाता है तो उसको कहा जाता है थचवानी पहाड़ी भाषा में। नेक्स्ट है पत्तूर। अरबी के पत्तों से बनाया जाता है, उत्तराखंड के कुमाऊनी और गढ़वाली में बनाया जाता है पत्तूर। खाया भी होगा, कितना टेस्टी होता है ये आप लोग जान सकते हैं। नेक्स्ट है चौसा। उड़द की दाल को पीसकर बनाया जाने वाला व्यंजन चौसा कहलाता है, चौसा, ठीक है। जब उड़द की दाल को भिगाया जाता है तो उसके बाद बनाया जाता है चौसा का व्यंजन। नेक्स्ट है सिंगल। तो ये खास करके कुमाऊं क्षेत्र में बनाया जाने वाला पकवान है।
चावल की जलेबी भी कहा जाता है इसे। सिंगल वैसे चावल से बनाया जाता है, तो चावल की जलेबी भी कहा जाता है सिंगल को। और कुमाऊं में बनने वाला व्यंजन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बिच्छू घास या कंडाली की सब्जी, जो सर्दियों में बनाई जाती है कुमाऊं गढ़वाल में। ठीक है, तो अभी बहुत कम ये सब्जी आप लोगों को देखने को मिलता होगा। पहले ज़माने में बिच्छू घास की सब्जी बहुत खाया जाता था। अब बिच्छू घास का जो सब्जी है वो बहुत कम यहाँ देखने को मिलता है। बिच्छू घास जिसे आप कंडाली कहते हैं, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है लिंगुड़ा। तो खास करके जो हमारे पर्वतीय ज़िले हैं वहाँ पे लिंगुड़ा पर्याप्त मात्रा में पाया भी जाता है। उसका सब्जी भी बनाई जाती है, बड़ा ही टेस्टी होता है लिंगुड़ा की सब्जी। और ख़ास करके ये गार गधेरों में पाया जाता है और कुछ फर्न की आकृति जैसी इसकी बनावट इस तरीके की होती है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। लिंगुरा क्या है पूछा जा सकता है, तो एक पहाड़ी व्यंजन है यानी सब्जी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अल्मुड़ो या अल्मोड़ू घास, तो इसकी चटनी बनाई जाती है। नेक्स्ट है याशागम्बू। तो सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि याशागम्बू किस भाषा का शब्द है, तो तिब्बती शब्द है, याद रखिएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण है। जिसमें यार्सा का अर्थ होता है सर्दियों का कीड़ा, और यहाँ पे गुम्बू का अर्थ होता है गर्मियों का पौधा, जिसे कीराजरी कहा जाता है आम जनभाषा में या जनमानस में। और जो कीराजरी है एक प्रकार की उच्च हिमालय क्षेत्रों में उगने वाला जड़ी बूटी है। खास करके पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला यह औषधि है। ठीक है, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट है सया व्यंजन। तो यात्रा काल शुभकामनाओं का प्रतीक वाला एक व्यंजन होता है सया, जैसे थाली में बनाया जाता है। पलियो, तो जो पर्वतीय क्षेत्रों में मीठा नमकीन प्रकार का व्यंजन होता है। आप लोग इसे आम जन भाषा में झोली झोली कहते हो, क्या कहते हो? झोली। ठीक है, तो अब समझ आ गया होगा पलियो किसे कहा जाता है करके। नेक्स्ट है मशरूम की सब्जी। राज्य में पहाड़ी इलाकों में पर्याप्त मात्रा में एक महत्वपूर्ण सब्जी पाई जाती है, चौं। चौं, ठीक है, चौं से बनाया जाता है मशरूम की सब्जी। ठीक है, महत्वपूर्ण है चौं। चौं किसे कहते हैं पूछा जा सकता है। मशरूम को ही पहाड़ी भाषा में चौं कहा जाता है, और इसकी सब्जी बड़ा ही टेस्टी होता है। तिमली के पेड़ में लगने वाले फल से अंजीर बनती है, याद रखिएगा। तिमली का पेड़ होता है, वहाँ पे पेड़ में लगने वाले फल को अंजीर या अंजीर बनाई जाती है। तिमली के पेड़ में जो फल लगते हैं उससे अंजीर बनती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अस्का। जौनसा जौनपुर में झंगोरा व मक्के को पीसकर बनाया जाने वाला विशिष्ट मीठा भोज्य पदार्थ है अस्का। तो याद रखिएगा अस्का क्या है। जौनसा बाबर क्षेत्र में झंगोरा व मक्के को पीस करके, ठीक है, जो झंगोरा और मक्के को पीस करके क्या बनाया जाता है, एक विशिष्ट प्रकार का मीठा भोज्य पदार्थ बनाया जाता है। खाने में बड़ा ही टेस्टी होता है अस्का। ठीक है, मैंने खा रखा है, आप लोग भी ज़रूर खाइएगा। गढ़वाल में चावल से बनने वाली खीर को तस्मे कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? तस्मे, याद रखिएगा। चावल से जो खीर बनाई जाती है तो उसे तस्मे कहा जाता है हमारे यहाँ। तो गढ़वाल में गेहूं की हरी वाली को आग में भून करके ऊमी बनाई जाती है। जब क्या होता है, गेहूं की जो हरी वाली होती है उसे जब हम आग में भून लेते हैं यानी भून करके हम खाते हैं तो उसे ऊमी व्यंजन कहते हैं। ये भी अच्छा होता है, टेस्ट ज़रूर करिएगा। इंड्रा मोरोद उत्सव में जौनसार भाबर में बनाया जाने वाला भोज्य व्यंजन है। जो मरोज उत्सव है जौनसार भाबर में जब मनाया जाता है तो वहाँ पे इंदिरा नामक एक भोज्य पदार्थ यानी भोज्य व्यंजन बनाया जाता है। नेक्स्ट है जौनसार जौनपुर क्षेत्र में मंगशीर की दीपावली से पहले नए चावल से बनाए गए
बुकनी को चूरा या चूरा कहते हैं। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है चूरा क्या है। तो जौनसार या जौनपुर क्षेत्र में मंगशीर की दीपावली से पहले चावल से बनाए गए व्यंजन को चूरा कहा जाता है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम उत्तराखंड के प्रमुख किले पे। महत्वपूर्ण ये टॉपिक रहता है, मिलान करिए में पूछा जाता है मित्रों। तो लाल मंडी का किला पूछा जाएगा कहाँ है, तो अल्मोड़ा पलटन बाजार में है यह, और इसे बनाने वाले थे कल्याण चंद। 1563 में इन्होंने बनाया था इसे। कल्याण चंद चंदवंश का शासक था, और इसे फोर्ट मोयरा किला भी कहते हैं। तो लाल मंडी किले का अन्य नाम पूछा जा सकता है, ब्रिटिशों ने फोर्ट मोयरा नाम दिया था। खगमरा किला कहाँ है, तो पूछा जाएगा अल्मोड़ा में है, और राजा भीष्मचंद ने इसे बनाया था, और बाद में भीष्मचंद की मृत्यु इसी किले में गजवा नामक सैनिक ने इसकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है मल्ला महल। जो मल्ला महल किला है ये भी अल्मोड़ा में ही स्थित है, और रुद्रचंद ने इसे बनाया था। राजबुग्गा का किला पूछा जाएगा, चंपावत में है, और सोमचंद जब शासन स्थापित कर रहा था यहाँ, तो सोमचंद ने ही राजबुग्गा का किला बनाया था चंपावत में। नेक्स्ट है नेथरा का किला। तो ये अल्मोड़ा में है, और नेथरा का किला गोरखाओं ने बनाया था, इसलिए गोरखाकालीन किला कहा जाता है। नेक्स्ट है सिरमोही का किला, ये लोहाघाट में है। बानासुर का किला ये चंपावत में है, स्थानीय लोग इसे मारकोट का किला कहते हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। गोलचोर का किला चंपावत में है, और राजा गोरिल्ल ने इसे बनाया था। बैराटगढ़ का किला पूछा जाएगा, देहरादून में है, कालसी के निकट है, जरूर जाइए कभी घूमने। कुलवागढ़ी किला ये रुड़की के पास ग्राम रांझा में है। नेक्स्ट है रुद्रपुर का किला, ये काशीपुर में है, और शिवदेव जोशी ने इसे बनाया था। तो मुगलगढ़ संधि भी हुई थी, और मुगलगढ़ किला कहाँ है, चंपावत में, इम्पोर्टेंट हो सकता है भावी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है खलंगा या नाला पानी का किला। तो याद रखिएगा, ये खलंगा या नाला पानी का जो युद्ध भी हुआ था देहरादून में है, इम्पोर्टेंट है, याद जरूर रखिएगा। मिलान करिए में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है गोरखाकालीन शब्दावली। कई बार सवाल पूछा जाता है, गोरखा काल में कठुआ को क्या कहा जाता था, तो ब्राह्मण दास को कठुआ कहा जाता था। बिचारी को न्यायाधीश कहा जाता था। जागरिया या जागजा को कार्यरत सैनिक कहा जाता था। दसाई दसरे को कहा जाता था। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है मित्रों बिचारी, जिसे आप न्यायाधीश कहते हैं। नेक्स्ट है ढाकरिया, इम्पोर्टेंट है, 2 वर्षों के लिए सेवामुक्त सैनिकों के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द ढाकरिया। ठाकुरिया, पेंशन प्राप्त प्रधान अधिकारियों के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द ठाकुरिया। कामी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, शिल्प कर्मियों के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कामी, गोरखाकालीन राज व्यवस्था में। नौ, नाई को नौ कहा जाता था। सुनार, सुनार को सुनवार कहा जाता था। तो ये आज हमने महत्वपूर्ण 3 चैप्टरों पे चर्चा किया, पहाड़ी व्यंजन, चंदकाल में महत्वपूर्ण किले, गोरखाकालीन शब्दावली। ठीक है, ऐसे ही मैं रैंडम टॉपिक लेकर के आऊँगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर सीरीज 100 डेज। ठीक है, कम से कम मैं यहाँ पे 200-250 से ऊपर क्लासेस अपलोड करूँगा। चैप्टर तो बहुत सारे चैप्टर होंगे इसके अंतर्गत, तो ख्याल रखिएगा, इसे ज़रूर सुनिएगा। और ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं, और बनेगा ही। ओके, फालतू की बातें नहीं करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।